पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। के पदशाला में बछड़े का हो पदशाला में बछड़े का गौ से बयान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है। पदशाला में बछड़े का गौ से बयान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है। पदशाला में बछड़े का गौ से बयान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है। पकड़ कर लाया था हमको ये टेढ़ी टोपी वाला कौन, इस हाथे में रोक कैरी ठोक गया ताला कौन। पकड़ कर लाया था हमको टेढ़ी टोपी वाला कौन, इस हाथे में रोक कैरी ठोक गया ताला कौन। आर्य नहीं दिखे री माँ, हिंदू नहीं दिखे ये, कोई नेता बेईमान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है। पदशाला में बछड़े का गौ से बयान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है। बछड़े ने पूछा माँ, ये टेढ़ी टोपी वाला, ये चुस्त पजामी वाला, आंखों पे चश्मा, हाथ में बैंत, खूंखार लाल आंखें, ये हमारे को यहाँ पर बांध करके चला गया माँ, किस काम के लिए लाए हैं। बड़ा करके हड़ में जोड़ेंगे मेरे को, माँ तेरा दूध पीवेंगे निकाल के। जब ये बात कही तो गौ माता रोते हुए रुंधे हुए गले से आंखों से आंसू बहा करके यूं बोली, रे बेटा ना तो तेरे को बड़ा करके हड़ में जोड़ेंगे ये, और ना मेरा दूध निकाल करके पिएंगे, यहाँ तो कुछ और होने वाला है। क्या होगा माँ, यूं जवाब देती है रोते हुए, या गौरो कैन्यू बोली, रे बेटा मेरी मौत आएगी, दिन निकले से पहले तेरी माता मारी जाएगी। गौरो कैन्यू बोली, लाड ले रे मेरी मौत आएगी, दिन निकले से पहले तेरी माता मारी जाएगी।
जालिम, ये हत्यारे, ये जल्लाद, ये कसाई सूरज निकलने से पहले मेरी गर्दन के ऊपर आरा रख देंगे, मार देंगे मेरे को, कत्ल कर देंगे मुझे, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे मेरे बेटा। जब ये बात सुनी तो बछड़ा कहता है, माँ तू मारी जाएगी, मेरी आंखों के सामने तेरे को कत्ल कर देंगे, पर माँ एक जवाब तो दे करके जाना मेरे को। कौन सा? बछड़ा रो के बोला, री माँ किसका दूध पीऊंगा मैं, तेरे बिना कौन मेरा बता कैसे जीऊंगा मैं। हो बछड़ा रो के बोला, रे माँ किसका दूध पीऊंगा मैं, तेरे बिना कौन मेरा बता कैसे जीऊंगा मैं। इस हाथे न ले ली रे बेटा, इस हाथे न ले ली लाडने, करोड़ों की जान है, किसका मकान है, माँ किसका मकान है, बदशाह में बछड़े का गौ से बयान है, मकान है, माँ किसका मकान है। बछड़े ने कहा, माँ मैं तो तेरा दूध पी करके पड़ रहा हूं, मर जाऊंगा भूखा, किसके सहारे पर रहूंगा इस धरती के ऊपर, कोई रास्ता बता करके जाना। और माँ इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उनसे यदि प्रार्थना कर दी जाए तो क्या हमारी मौत को रुकवा नहीं पाएंगे वो? बोले बेटा ये नेता लोग, ये सत्ताधारी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए वोट के लालची, ये हमारी मौत को नहीं रुकवा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो हमारा मांस निर्यात करना है, कुछ यहां पर बैठे हुए गौ हत्यारों को खिलाना है, कुछ बाहर विदेशों के अंदर भेजना है, इसलिए बेटा ये नहीं हमें बचा सकते। तो माँ कोई तो होगा बचाने वाला। हाँ बेटा बचाएगा, कौन बचाएगा? अरे ऐसे काम को तोरे बेटा कोई शूरवीर करे, या हो कोई ब्रह्मचारी, या दादा विषम सा फकीर करे। हो ऐसे काम को तो बेटा ने कोई शूरवीर करे, या हो कोई ब्रह्मचारी, शमसा फकीर करे। हरियाणा में रहता जिसका, हरियाणा में रहता जिसका घरों स्थान है, इसका मकान है, माँ किसका मकान है, बदशाह में बछड़े का गौ से बयान है, बेटा हमें तो कोई आर्य वीर बचा सकता है। और देखो सबसे पहले गौ माता को बचाने के लिए यदि किसी ने आवाज लगाई थी, जब गौएं काटी जा रही थी हथों के अंदर, तो उस समय भाई हमारे आदरणीय श्री रमेश आर्य जी, जो हमारे हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता है, सारे हरियाणा के अंदर वेद प्रचार की जिम्मेवारी उनके कंधों के ऊपर है, और वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने इस वेद प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। 100 रुपए दे करके हमारी भजन पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं।
मैं आदरणीय आर्य जी का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। तो देखिए, मैं आपके बीच में बता रहा था, हमारा देश कभी सारे विश्व का गुरु कब था? तब था लोगों, जब यहां पर गौ माता को माता कहकर के पूजा भी जाता था और उसकी सेवा भी की जाती थी। जब यहां पर गौ माता और वेद के प्रचारकों का सम्मान किया जाता था, कोई सुल्फा पी करके यहां पर नहीं गाता था, कोई शराबी कवाबी को जैसे धर्म के स्थान पर नहीं आने दिया जाता था, तब हमारा देश सारे विश्व का, सारे संसार का गुरु कहलाता था। आज तो गौ माता के नाम पर कुछ लोग मनोरंजन करते हैं, शराब और सुल्फे पी पी करके मंचों के ऊपर गाया जाता है। सज्जनों, में ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, वो धर्म करते हैं या धर्म करते हैं? गौ माताओं को बचाने के लिए आज हर गौ भगत को घर घर से निकलना पड़ेगा। ये वो गौ माता, जिस गौ माता हमारे आदरणीय शास्त्री जी श्री पृथ्वी सिंह जी छतेरा गांव से, भाई वो 100 रुपए दे करके हमारी भजन पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। मैं आदरणीय शास्त्री जी का बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। परमात्मा उनके धन के अंदर बरकत रखे। ये वो गौ माता है जिस गौ माता को कृष्ण जी महाराज नंगे पांव चराया करते थे। नंगे पांव, नंदलाला उनका नाम संसार के अंदर प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि 9 लाख गौओं के पाड़ी थे और गाय भी वो होती थी जो धड़ी धड़ी नहीं बल्कि 40-40, 50-50 किलो दूध दिया करती थी। हमारी गौ माता की नस्ल जानबूझ करके विदेशियों के द्वारा खराब करी गई, बिगाड़ी गई। गौ माता को काट काट करके खाने लगे यहां पर कुछ लोग। इसलिए धरती के ऊपर भूकंप आ रहे हैं, आलन आ रहे हैं, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आ रही है। क्योंकि जिस धरती के ऊपर विद्वानों का सत्कार नहीं किया जाता और अविद्वानों का सम्मान किया जाता है, तो लोगों वहां पर मेरे घर की बात नहीं है। वेद भगवान कहता है 2 काम होते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि। या तो लोग डूब डूब करके मरेंगे, इतनी बारिश होगी, या अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। और कृष्ण जी महाराज गीता के अंदर लिखते हैं, दुर्भिक्षम मरणम भयम। धन्यवाद, सुभाष। कहते हैं जहां लोगों की धर्म कर्म से रुचि समाप्त हो जाती है, अधर्म की तरफ जिनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो 2 काम होते हैं, दुर्भिक्षम मरणम भयम। लोग बेमौत मरेंगे, अकाल पड़ेगा, मौत के साए में रहेंगे। जैसे पीछे रहे आपने देखा होगा कि भाई कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आई। क्या नाम है? सुरेंद्र जी, हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र जी प्रधान जी हैं। अच्छा, अपने पूर्व प्रधान जी पूर्व और नए सारे काम कर रहे हैं, तो सब मेहनत कर रहे हैं, पूरे काम है। तो आदरणीय हमारे प्रधान जी सुरेंद्र जी, वो भी 100 रुपए दे करके हमारी भजन पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, धरती पे वैसे थोड़ी चीज कमे मिला करे हैं हमारे, इसलिए श्रोता भी थोड़े हैं। मुडलाने में सोना इकट्ठा करने लग जाओ, थोड़ा ही मिलेगा। शहद इकट्ठा करने लग जाओ, थोड़ा मिलेगा। और मुडलाने में लोहा इकट्ठा करने लग जाओ तो ट्रका में भी भरने को नहीं आवा, इतना लोहा मिल जाएगा। इसलिए अच्छी चीजों को सुनने वाले भी कम रहेंगे, थोड़े रहेंगे। पर कोई बात नहीं, जितने भी हैं, आवाज तो माइक की जा रही है। हम जबरदस्ती सुनावेंगे, हंगे तो सुनावेंगे, सुना के जरूर जाएंगे। 1 घंटे का